हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अब से हमारे एग्जाम में ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन का समय बच रहा है, तो एक दिन में 2 वीडियो हम जरूर डाल दें, है ना। और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है, आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हमको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि मुझे भी लगे हमारे बच्चे हमारा बात समझते हैं, मानते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ से बॉल मारते हैं ना दीवार पे, क्या करते हैं, दीवार पे मारे बॉल, बॉल टकराया, टकरा कर फिर पुनः आपके पास चला था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी अभिलंब, क्या तीनों एक ही बिंदु पर है ना। हाँ। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो बच्चों आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, और उसका आंसर भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं खाली हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, और आपको हम ये भी बोल रहे हैं दोस्तों कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है ना बच्चों। तो बच्चों हम बहुत दिनों से देख रहे थे, 2-3 वीडियो हम डाले हैं बायोलॉजी का, जो मुझे लगता है कि 2 नंबर में आने का संभावना है। 1-2 वीडियो हम केमिस्ट्री का डाल दिए, जो 2 नंबरिया का था, जो लगता है मुझे कि आ सकता है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं हम अपने फिजिक्स की, है ना। और यहाँ से सवाल फिक्स से आपके एग्जाम में आएगा, है ना बच्चों। आप लोग को हम एक चीज देखते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। वीडियो आप शेयर भी करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग शेयर भी करते हैं, है ना। और आपको एक चीज तो हम देखते हैं कि वीडियो हमारे पहुंच तो रहे हैं बहुत लोगों के पास, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और अपने एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट नहीं करते हैं। जो सवाल हम करते हैं उसका भी जवाब आप नहीं देते हैं, ये गलत बात है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, आपको एग्जाम बढ़िया से देना है तो आपको कमेंट करके आंसर भी बताना चाहिए, क्योंकि यही सबसे लगता है दोस्तों कि आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है ना। ऐसा लगता है कि हम केवल मेहनत कर रहे हैं, हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं सीरियस होके कि नहीं देख रहे हैं, ये सब मुझे पता नहीं चल पाता। तो आप वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए और कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसका उत्तर भी दीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, हाल है हमारा, ये आपके एग्जाम में फिक्स है, आपको नंबर बढ़ा के जाएगा, है ना। तो बच्चों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, है ना। आप जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये प्रकाश का परिवर्तन। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा से जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा होगा, है ना। आज दूर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए यहां से 2 सवाल बनता है। इसमें सवाल केवल ये भी रह सकता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। देखिए इसके नियमों को लिखे अलग से रह सकता है, नहीं समझे। क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, केवल एक क्वेश्चन यही हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे। ये 2 क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, हम दोनों को एक ही में करके लिख दिए, है ना। हालांकि दोनों हम लिखे अलग अलग, है ना, लेकिन एक ही हम करके आंसर बता रहे हैं आपको। यहाँ से आपको 4 नंबर का उत्तर हम बता रहे हैं, है ना। और सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर में फिक्स से आएगा। चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परिवर्तन का, है ना। उसके बाद हम नियम देख लेते हैं, लिखा हुआ तो है ये। चलिए देखिए सबसे पहले बात आती है प्रकाश का परिवर्तन का, अर्थात ये प्रकाश का परिवर्तन क्या है ना। आप भी जानते होंगे कि ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना। परिवर्तन का मतलब कौन सी होता है, लौट जाना। क्या होता है, लौट जाना। अर्थात समझिए परिवर्तन का मतलब क्या है, लौट जाना, है ना, लौट जाना। अब आप ही बताइए कि लौटेगा कैसे। क्या भी आप कभी दीवार में ऐसे बॉल मारे हैं फेंक के ऐसे, तो देखते हैं यहां से आप जैसे मारते हैं वहां से टकराता वापस कौन जाता है, लौट जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रकाश भी लौट रहा होगा। कौन लौट रहा होगा, प्रकाश। अब प्रकाश लौट रहा होगा तो जरूर किसी से टक्कर मारा होगा। क्या मारा होगा, टक्कर। अर्थात बिना टक्कर मारे तो लौटेगा नहीं, है ना। अब बात यही है, तो टक्कर किससे मारा होगा, है ना। आप केवल एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो टक्कर मारने वाला है वो मारने वाला है दर्पण से। किसे, दर्पण से। तो चलिए देखिए हम इसका पहले उत्तर जान लेते हैं, परिभाषा क्या हो सकता है इसको, है ना, किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, कौन आ रहा है, प्रकाश का किरण दर्पण से, देखिए क्या बोले, दर्पण से टक्कर आने के बाद, यानी कि टक्कर मारने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता। पुनः किस माध्यम में लौट जाता, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो लौटने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद हुआ, पक्का याद हो गया। फिर से सुनिए क्या बोले कि जैसे आप यहाँ से बॉल मारते हैं ना दीवार पे, क्या करते हैं, दीवार पे मारे बॉल, बॉल टकराया, टकरा कर फिर पुनः आपके पास चला आता है कि नहीं आता। तो सेम उसी काम करना है कि प्रकाश भी हमारा गया, टकराया, किससे टकराया, दर्पण से। टकराने के बाद पुनः हमारे ही ओर आ गया, यानी उसी माध्यम में आ गया। उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। उम्मीद करते होंगे आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हमको चित्र से आपको समझाते हैं, क्योंकि जैसे ये सवाल आएगा ना कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपको चित्र भी बनाना है ना। चलिए देखिए वहां से हमको परावर्तन के नियम भी बताने में सहूलियत होगा। देखिएगा सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा
कि ये जो दर्पण हम ले रहे हैं ये कौन सा दर्पण है। कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए, अगर जो आप लोग पढ़े हैं तो जरूर बता सकते हैं कि ये दर्पण हमारा कौन सा है। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं ये थोड़ा सा चित्र है, थोड़ा साइड कर दे इसको। देखिए ये हमारा एक दर्पण हो गया, कमेंट करके बता देना है कौन दर्पण है, जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, देखिए मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई सन है ना, सूरज है जहां से प्रकाश आ रहा है। देखिए मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश का किरण आया, आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं और अच्छा लगेगा, है ना। मान लेते हैं ये बड़ा सा है, ठीक। यहाँ से प्रकाश का किरण आया, आपको भी पता है कि जब प्रकाश का किरण आया तो दर्पण पे पड़ा, पड़ने के बाद कौन सा हो गया, लौट गया। पड़ने के बाद कौन सा हो गया, लौट गया, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है ना, सुनिए फिर से सीधा करते हैं। यहाँ से टकराया, टकराने के बाद लौट गया, देख लिया। यहाँ से प्रकाश का किरण आया और टकरा कर लौट गया, है ना। अच्छा देखिए, आप आया सबसे पहले आया ऊपर से, तो क्या ऊपर गया, है ना, ऐसे थोड़ा कि नीचे चला गया, तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चल गया। तो यहाँ से प्रकाश का किरण आया, टकराया, टकरा कर कौन सा हो गया, लौट गया। तो लौटने की इसी घटना को हम कौन सा कहते हैं, प्रकाश का अपरावर्तन। अब देखिए दोस्तों, ये जो किरण आ रहा है, कौन सा हो रहा है, आ रहा है। देखिए आ रहा है, आ रहा है, तो इसका नाम होगा आपतित किरण। क्या नाम होगा, आपतित किरण। किस किरण, आपतित किरण। इधर जो प्रकाश की किरण आ रहा है, आने वाला किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। टकरा के जा रहा है, कौन सा हो रहा है, जा रहा है, तो जाने वाला किरण का नाम होगा प्रवर्तित किरण। क्या नाम होगा, प्रवर्तित किरण। क्या नाम होगा, प्रवर्तित किरण, है ना। आ रहा है तो आपतित किरण, जा रहा है तो प्रवर्तित किरण। देखिए ध्यान से, अब देखिए आपतित किरण, ये जो दर्पण है हमारा, आपतन बिंदु, सुनिए, इनके दर्पण पे जिस बिंदु पर पड़ता है इसका नाम होता है आपतन बिंदु, है ना। पहले नाम निकल गया था मुझसे, है ना। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोले कि आपतित किरण, आप हमारा जो दर्पण है, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसका नाम होता है आपतन बिंदु, है ना। क्या नाम होता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर जो हम सीधा करके ऐसा करके लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब, तो ये हमारा कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब, है ना। इतना बात आपको लिखना है, कब, जब प्रकाश का परिवर्तन पूछेगा तब, है ना। क्या लिखना है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब। इतना चित्र आपको बना देना है ना, जब पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है तब, है ना। चलिए आगे, आपको समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन तो हो गया, अब पूछ रहा है हमसे इसका नियम। क्या पूछ रहा है, नियम। तो इसका नियम भी देख लेते हैं। देखिए क्या है नियम, तो बोल रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन के नियमों को लिखें, है ना। यानी प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है इसको लिखना है। तो आप भी जानते होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम, कितना नियम है, दो नियम। अब ध्यान से देखिएगा, पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण, जो आ रहा है किरण उसका नाम क्या है, आपतित किरण। दूसरा देखिए प्रवर्तित किरण, जो जा रहा है उसका नाम क्या है, प्रवर्तित किरण। तथा अभिलंब, देखिए जो ऐसे करके सीधे हम खींचे, क्या है हमारा, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो ध्यान से रखिएगा कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा कौन सी, अभिलंब, तीनों एक ही तल या तो बिंदु पर होते हैं। देखिए तो क्या, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब, क्या तीनों एक ही बिंदु पर है ना। हाँ, तो इसका नाम होगा कौन सी, ये हो गया हमारा प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। क्या होगा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल या तो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना। ये पहला नियम हो गया, कॉमन नियम, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, देखिए एक चीज हम बताना भूल गए, अभी बता देते हैं, सुनिए। ये किरण का नाम आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब, है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, क्या बनता है, कोण। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, तो इसका नाम होगा आपतन कोण। क्या नाम होगा, आपतन कोण। क्या नाम होगा, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, किससे, आई से। ध्यान से रखिएगा, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा। दूसरा, ये हमारा किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण, कौन सी है, परावर्तित किरण। ये है हमारा परावर्तित किरण और कौन सी है, अभिलंब। ये परावर्तित किरण, ये क्या है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण कौन से बोले, आई। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कौन से बोले, आर, है ना। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अर्थात सुनिएगा, जितना डिग्री का कोण ये होगा, अगर जो मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है, ये भी कितना डिग्री का कोण होगा, 30। अगर जो 45 तो ये भी 45, 60 तो ये 60। समझे कि नहीं समझे, यही हमारा है कौन सी दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, है ना। उम्मीद करते होंगे आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा देख के, और यहाँ से आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में, और इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा, है ना। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको याद होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है इस बार भी पूछेगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगर जो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था
तो मुझे लगता है कि अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना। और कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा, है ना। हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अब से हमारे एग्जाम में ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन का समय बच रहा है, तो एक दिन में 2 वीडियो हम जरूर डाल दें, है ना। और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है। आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हमको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि मुझे भी लगे हमारे बच्चे हमारा बात समझते हैं, मानते हैं, है ना। तो बच्चों, ये रहा हमारा एक प्यारा सा प्रयास, है ना। और अगर जो ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना बच्चों। तो चलिए, आपसे जो हम सवाल करते हैं, सवाल का जवाब भी देना है आपको। आपका तैयारी बढ़िया है, हम जानते हैं, आपका एग्जाम भी बढ़िया होगा, है ना। और आपसे एक सवाल और हम पूछ रहे हैं। सवाल क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको कंफ्यूजन होता होगा किसमें, उत्तल लेंस, किस लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा क्या, अवतल लेंस, है ना। उत्तल लेंस और कौन सी, अवतल लेंस। आप देखते होंगे कि कभी भी सवाल आ जाता है, क्या सवाल आता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। इनके दृष्टि दोष के लिए, है ना, किसके लिए, दृष्टि दोष के लिए। तो आप अगर जो इसका सवाल का आंसर जानते हैं, है ना, तो आपको कमेंट करके जरूर बता देना है दोस्तों, है ना। और मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है ना। अब एक चीज और पूछ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर जो कोई सवाल पूछेगा कि बताओ कि निर्वात में, कहा, निर्वात में बताना है प्रकाश का चाल, किसका चाल, प्रकाश का चाल, है ना। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी तैयारी हम जज कर रहे हैं। देखने सुनिए, हम बोले कि निर्वात में प्रकाश का चाल बताना है, जल में बता देना है ना, जल में। और अगर जो पूछेगा कांच में, किसमें पूछेगा, कांच में। ये तीनों के बारे में आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये लेंस से पूछे हैं, इसका सवाल भी बता दीजिएगा। और अगला जो वीडियो हम ला रहे हैं वो फिजिक्स में ला रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और इसमें फिजिक्स में हम जो बताने हैं उसमें बता देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और उसका किसको कहते हैं, है ना। तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में हम लाइव आके आपको हम ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीका से आपको आंसर लिखना है, और खास करके जो हमारा हिंदी और संस्कृत का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका आंसर कैसे लिखना है ना। बहुत जल्द हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। तो जल्दी से आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने हर एक दोस्तों को बता दीजिएगा कि हम बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आप आंसर किस तरीका से लिखिएगा, कौन सा आंसर पहले लिखना है, कौन सा आंसर बाद में लिखना है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गलती करते हैं, जानते हैं लेकिन फिर भी वो गलती कर देते हैं, है ना। हम लोग टीचर के माइंड से खेलेंगे, किस तरीका से खेलेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं, है ना। तो दोस्तों, आपको अगर जो पसंद आ गया होगा इस वीडियो को तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करना है ना। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।